नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप रोज़ अपने पड़ोस में देखते हैं, उसके दिमाग में आपको लेकर के क्या चल रहा है, वो आपको लेकर के क्या सोचता है। हम अक्सर अनजान लोगों की मदद कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि इस दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा। लेकिन आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर मदद करना सुरक्षित है, क्या हमारे लिए वो सुरक्षित है कि नहीं। ये कहानी है ईशान की, जो कि मेरे रिलेटिव्स के आस पड़ोस में ही रहता था। तो मेरे रिलेटिव्स ने ये कहानी मुझे भेजी है। तो ईशान जो है दिल्ली के एक पुराने और संकरे इलाके में किराए पर रहने आया था, क्योंकि उसके पास पैसे की थोड़ी सी तंगी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी हमदर्दी, उसकी एक छोटी सी इंसानियत उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगी। अगर आपको ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज़ पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ईशान एक ऐसा सीधा साधा इंसान था जो लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता था। लोगों की मदद करने में वो बहुत आगे था। ईशान एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी जॉब करता था। बजट उसके पास बहुत कम था, पैसों की तंगी थी, इसीलिए उसने एक पुरानी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पर फ्लैट लिया किराए पर। वहाँ की सीढ़ियाँ जो थीं वो टूटी फूटी हुई थीं, कोई भी वहाँ पर लिफ्ट नहीं था और वहाँ के गलियारे में, उस फ्लैट के गलियारे में एक अजीब सी ना हमेशा गंध रहती थी। ईशान के फ्लैट के ठीक सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर कोई नेम प्लेट नहीं थी। वो बिल्कुल ही वो नेम प्लेट खाली था, नेम प्लेट उस पे था ही नहीं। बस उस दरवाजे के आसपास कहीं पर ना एक पीला धागा बांधा हुआ था, एकदम येलो कलर का, और वो पीला धागा अजीब सा वो चमकता था, जो हर किसी के आने जाने वालों को ना वो पीला धागा दिख जाता था। उस फ्लैट में, ईशान के सामने वाले फ्लैट में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसे ईशान ने कभी भी धूप में नहीं देखा था, दिन के उजाले में नहीं देखा था। वो बस रात के वक्त अपने कमरे में टहलता था और वहाँ से आवाज़ आती थी, चप चप चप। उसकी चप्पलों की आवाज़ ईशान के कमरे तक सुनाई देती थी। काफ़ी तेज़ आवाज़ रात के समय ईशान को उसके कमरे से आती थी, किसी के चलने की। ईशान को लगा कि वो बूढ़ा हो गया है, शायद वो बीमार है, इसीलिए ईशान ने कभी भी जा कर के उससे बात नहीं की या फिर कोई शिकायत नहीं किया कि रात के अंधेरे में ऐसी आवाज़ें आपके कमरे से आती हैं, उसको कम कर दो या फिर मत किया करो, क्योंकि इंसानियत ईशान देख रहा था वहाँ पर। उनको लगा कि ये बूढ़ा आदमी है, उसको नहीं बोलना चाहिए।
एक रात करीब 1 से 1:30 बजे का समय हो रहा था। बारिश बहुत तेज बाहर हो रही थी। चारों तरफ बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। अचानक ईशान के दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे से नॉक किया। ईशान घबरा गया। जाके उसने जब दरवाज़ा खोला, पहले तो उसने सोचा कि इतनी रात में बारिश हो रही है, कौन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने जाकर के दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल ही पीला पड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि वो बरसों से बीमार हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, सीने में बहुत दर्द है, क्या तुम नीचे मेडिकल स्टोर से ला दोगे? ईशान को उस पर बहुत तरस आ गया, क्योंकि वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, पीले कलर का उसका चेहरा दिख रहा था। ईशान ने सोचा कि शायद इसके आसपास कोई रिश्तेदार नहीं है और ये दवाई ही तो कह रहा है, इंसानियत के नाते जा कर के मैं ले करके आता हूँ। वो बारिश में भीगते हुए नीचे गया मेडिकल स्टोर पर और उसने दवा ली और वो दवा लेकर के आया। जब वो वापस लौटा तो बूढ़े आदमी ने अपने फ्लैट के अंदर उसको आने को कहा। उसने कहा, आओ बेटा, इतनी बारिश में तुम भीग गए हो, कम से कम यहाँ बैठ कर के अपना सर तो पोंछ लो। ईशान ने मना किया, बोला कि मैं अपने फ्लैट में जा कर के पोंछ लूँगा। और उस अंधेरे फ्लैट के अंदर उसने सोचा कि इसमें बहुत अंधेरा है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा। लेकिन इतना कहने पर भी कई बार वो बूढ़ा आदमी उसको फोर्स कर रहा था। तो उसने सोचा कि चलो चलते हैं, और फिर उसने उस अंधेरे फ्लैट में कदम रख दिया। चूँकि वो अंधेरा फ्लैट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ की लाइटें बहुत कम थी, डीम थी, मतलब समझ लो कुछ दिख ही नहीं रहा था क्लियर। कमरे के अंदर की हवा बहुत भारी थी उस बूढ़े के कमरे के अंदर। वहाँ कोई भी आसपास खिड़की नहीं थी, जितनी भी खिड़की 1-2 थी वो बंद थी। बूढ़े ने ईशान को वहाँ पर बैठने के लिए कहा और किचन से उसने 1 कप चाय लेकर के आया। ऐसा लग रहा था कि वो चाय ऑलरेडी ही बना हुआ है, उसने कोई भी बनाया नहीं, उसने जाकर के उठाया और लेकर के चला आया। उसने कहा कि ये गुड़ की चाय है, थकान मिट जाएगी और जो तुम भीगे हो उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत भी नहीं खराब होगी। ईशान ने जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, उसे उसका स्वाद अजीब लगा। उसमें कुछ ना लोहे जैसा कड़वापन था। पर उसने सोचा कि इन्होंने बोला कि गुड़ की चाय है तो हो सकता है कि इसमें काढ़ा कुछ मिलाया गया हो, काढ़े में जैसे कि लौंग, अजवाइन कुछ पड़ता है, तो वो सब चीज़ें इन्होंने सोचा, ईशान ने सोचा कि हो सकता है कि इसने ये सब चीज़ें डाली हों और मेरे फ़ायदे के लिए है तो मैं पी लेता हूँ। तो उसने लिहाज के डर से, मतलब कि ये बूढ़ा आदमी है तो चलो पी लेते हैं, तो उसने पी लिया। उसने वो चाय पिया और पी करके वो अपने घर चला गया और जा कर के वो सो गया। अगले दिन सुबह जब ईशान उठा तो उसे अपने शरीर में जान महसूस ही नहीं हो रही थी। उसे लगा कि उसे बुखार है, उसकी बॉडी में पेन हो रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे अपने घर के हर कोने में वही पीला धागा दिखाई देने लगा जो उस बूढ़े के दरवाजे पर बंधा हुआ था। कभी पंखे पर लटका हुआ तो कभी उसके जूतों के अंदर, और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन पर काले रंग के निशान उभरने लगे।
जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। अब ये सब चीज़ें जब उसके साथ हो रही थी तो ईशान बहुत ज़्यादा खुद को वीक महसूस कर रहा था। दिन पर दिन ईशान की हालत ख़राब होती चली जा रही थी। ईशान की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसका दोस्त समीर उसे देखने आया, क्योंकि इस इंसिडेंस को कई दिन बीत गए थे, लगभग 1 हफ्ते का टाइम बीत चुका था। समीर ने जब ईशान के कमरे का हाल देखा तो वो बिल्कुल ही दंग रह गया। बहुत आश्चर्य हुआ उसको। उसके पूरे कमरे में राख बिखरी हुई थी। समीर हिम्मत करके पड़ोसी के फ्लैट की तरफ गया, क्योंकि ईशान ने सारी बातें बताई थी कि क्या क्या उससे क्या क्या उसने उस टाइम पर किया था जब से उसकी हालत ख़राब हुई थी। तो वो पड़ोसी के फ्लैट की तरफ गया जो उसका दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। जब वो उसके अंदर गया तो उसका नज़ारा देख करके समीर की तो चीख ही निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक शर्ट रखी हुई थी और ईशान की कुछ तस्वीरें वहाँ पर रखी गई थी, और वो शर्ट भी ईशान का ही था, जिन पर वही पीला धागा लिपटा हुआ था। वहाँ रखी एक पुरानी डायरी से उसको पता चला कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए नौजवानों को अपनी तरफ खींचता था और उनके शरीर की ऊर्जा को सोख लेता था। समीर तुरंत ईशान के पास गया और ईशान को वहाँ से उठा करके उसको हॉस्पिटल में ले जा करके उसने भर्ती करा दिया। जब पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंची तो वो फ्लैट सालों से बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ रहने वाला जो बूढ़ा आदमी था वो तो 10 साल पहले ही स्वर्गवास चला गया था। उसका यहाँ पर से मतलब यहाँ से वो चला गया था। तो फिर ईशान को चाय उस रात किसने पिलाई? वो पीला धागा किसके हाथ ने बांधा था ईशान को? ईशान आज भी रातों को सोते समय अचानक से उठ जाता है। आज भी वो डर जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई बूढ़ा आदमी आज भी उसको बिस्तर के नीचे से खींच रहा है। उसने कई जगह कई तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन अभी भी उसको ये डर हमेशा सताता रहता है। वो तांत्रिक ईशान को अपने साथ ले जाना चाहता था, और कहीं ना कहीं जो उसकी रूह थी उस तांत्रिक की अभी तक ईशान के आसपास इर्द गिर्द ही घूम रही थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।